नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम दिसंबर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। सिंह राशि तथा सिंह लगन के लिए ये महीने के बचे हुए दिन किस तरह के रहेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। इस राशिफल से आपको चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप जो अच्छे आपके दिन हैं, ऐसे दिन जब आपके लिए पारिवारिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहें, स्वास्थ्य उत्तम रहे, धन की प्राप्ति के प्रबल योग बने, उसकी चर्चा करेंगे। और कब आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। बड़े राजयोग, 3 राजयोग कहें बल्कि 4 राजयोग इस महीने बने हुए हैं। शुक्र का स्वग्रही होना तृतीय भाव में आपके कर्म भाव का, ये बहुत बड़ा राजयोग है। इसका फल अभी जानते हैं। मंगल रोचक नामक राजयोग और शनि शश नामक राजयोग, 2 बड़े राजयोग ये भी बनते हैं। सूर्य मंगल का इकट्ठे हो जाना, ये प्रबल राजयोग बन जाता है। लग्नेश का, राशिपति का, आपके योग कारक प्लैनेट, भाग्य स्थान के मालिक और सुख भाव के मालिक के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग तो ये बनता ही है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। यह महालक्ष्मी योग भी बनता है। कहीं ना कहीं लग्नेश और भाग्य स्थान की युति जब भी होती है, व्यक्ति धनाढ्य होता है। गुरु भाग्य स्थान में, मंगल की राशि में, मंगल केंद्र में, ये स्थिति गुरु के शुभ फल देने की स्थिति हो जाती है। बुध लाभ स्थान के मालिक होकर पंचम भाव में, ये भी अच्छी स्थिति नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ 1-2 ग्रह को छोड़कर इस महीने मुझे लगता है सभी ग्रह आपके पक्ष के हैं। तो हालांकि अक्सर हमने देखा है बर्थ चार्ट में दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में 2 ग्रह भी अच्छे हों तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ तो इस महीने 4-4, 5-5 ग्रह आपके लिए, आपके हित में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल का। जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव और चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से आपको किस तरह की स्थितियां मिलने वाली हैं और कहां कहां से आपको स्थितियां बेहतर नजर आएंगी। बात करते हैं सबसे पहले हम आपके आर्थिक पक्ष की। देखिए, आर्थिक पक्ष के लिए हमें लाभ स्थान के मालिक और धन भाव के मालिक को देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके भाग्य भाव के मालिक के ऊपर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि किस्मत से ही आपके पास सब कुछ आता है। देखिए, लाभ स्थान और धन भाव का मालिक बुध आपके पंचम भाव में बैठा है, और यह बुध आपको यहाँ पर 28 तारीख तक लाभान्वित करता रहेगा पंचम भाव में। और इसी के साथ आपको बता दें, मंगल जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, अपनी राशि में रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य भी प्रबल है। तो आपको द्वितीय भाव और लाभ भाव का बुध के कारण शुभ फल मिलेगा। तो जानते दोस्तों कहाँ से शुभ फल मिल सकता है। देखिए, बुध व्यापार के कारक हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान में गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो यहाँ पर बुध का बैठना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बौद्धिक बल के कारण, आपके निर्णयों के कारण, आपके डिसीजंस के कारण, आपकी लॉजिकल थिंकिंग के कारण, आपकी अच्छी सोच के कारण, आपकी दया दृष्टि के कारण, आपके हम्बल हो जाने के कारण, दूसरों को माफ़ कर देने के कारण आपकी समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ती है। अचानक से गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि पंचम भाव अचानक से लाभ करवाने के मूड में है। क्योंकि 11वें भाव का मालिक जब भी पंचम भाव में आए तो अचानक से लाभ होता है। लॉटरियां इत्यादि भी लगा करती है, या कोई अटका हुआ धन मिल जाया करता है। पंचम भाव से शेयर स्टॉक मार्केट का भी हम विचार किया करते हैं। तो मुझे लगता है बुध का यहाँ पर बैठना
व्यापार के साथ साथ शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी बहुत उत्तम समय रहेगा। नौकरी करते हैं तो भी बेहतर समय रहेगा, क्योंकि नौकरी का मालिक 10th लॉर्ड अगर देखें और 6th लॉर्ड देखें, दोनों ही अर्थ त्रिकोण के मालिक हैं। शनि 6th लॉर्ड है, स्वराशि में है, शश योग बना रहे हैं, तो नौकरी के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर आप जॉब से परेशान हैं, प्रेजेंट हालात से परेशान हैं, आप नई जॉब बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का स्वग्रही होना कोई मामूली बात नहीं। इस अवधि में कोई भी आपने डिसीजन लिया उसका आपको सुफल मिलेगा। शुक्र तुला राशि में जब तक हैं, इस महीने के अंत तक रहेंगे, तो आप लोगों के कार्यस्थल के लिए बहुत बेहतर है। चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इवन 3rd हाउस में बैठे हुए शुक्र छोटी बड़ी यात्राएं करवाएंगे आपको, जो सुफल देने वाली होंगी। खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए यात्राएं करना बहुत अच्छा रहता है। टूर्स एंड ट्रेवल्स में हैं तो बेहतर। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी आपका कामकाज है, बहुत बेहतर रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी। 3rd हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको इंटेलेक्चुअल भी बनाता है। आपका संग पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ, अथॉरिटी में लोगों के साथ हो जाया करता है। तो स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज या स्त्रियों का स्नेह मिलने में आपको मदद मिलेगी अगर आप पुरुष जातक हैं। 10th लॉर्ड स्वग्रही हैं तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, नौकर चाकरों का सुख भी मिलता है। मंगल भी यही बताते हैं। मंगल का रोचक नामक राजयोग, मंगल की अगर चर्चा करें सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ, मेडिकल क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। मंगल सूर्य जब भी किसी जातक की कुंडली में हो इकट्ठे, और सूर्य मंगल के साथ साथ राहु भी अच्छे हो, तो व्यक्ति अच्छा सर्जन बनता है, मेडिकल फील्ड में कामयाबी हासिल करता है। और बुध भी क्योंकि अच्छी स्थिति में है, पंचम स्थान में बुध, पंचम स्थान के कारक भी हैं। पंचम स्थान बुद्धि का है, बुध बुद्धि के कारक हैं। पंचम स्थान में बैठे हुए बुध बुद्धि के कारक यहाँ पर आपको बौद्धिक बल से लाभ दिलाने वाले हैं। आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी एनालिसिस है, जो भी प्रोग्राम है, वह सिरे भी चढ़ेगा, स्टीक भी होगा। तो इस अवधि में बहनों से आपको लाभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के बुध कारक हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ होने की संभावनाएं इन रिश्तों से भी बनती हैं। 11वां भाव मित्रों का भी दर्शाया जाता है, तो 11वें भाव को बुध देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, तो लाभ तो होगा। आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। खासकर जो कमीशन एजेंट्स हैं या कोई व्यापार करते हैं या प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर बहुत उत्तम है। और अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में आपका अच्छा रिजल्ट मिले, अगर आपका कोई एग्ज़ाम होना है तो भी बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। रोमांस के लिए समय भी उतना ही बेहतर रहेगा। बुध 11वें भाव के मालिक, पंचम स्थान आपका बहुत सुदृढ़ है, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट हैं, पंचमेश से भी दृष्ट हैं बुध। और यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पराविद्याओं में, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ जाती है। तो कोई भी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, गुरु की अनुकंपा और बुध की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका तेज प्रभाव सूर्य ही बढ़ा रहे हैं। सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, आपकी खोई हुई इज्जत है ना, वह सलामती रूप से आपको मिलती है, सलामत रहती है आपकी इज्जत। आपका मान सम्मान बल्कि बढ़ता है, सलामत तो रहती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, एक घटना ऐसी हो जाएगी जो आपके सर से काफ़ी बड़ा बोझ उतारने वाली है। सूर्य मंगल इस तरह की स्थिति में हो सोसाइटी में, देखिए 4th हाउस पब्लिक का भी होता है। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, रिश्ते नातेदारों में, कोर्ट कचहरी में, कर्जे से निजात मिलने में, हर तरह के जो दिमाग के ऊपर आपके वो बने रहे हैं बोझ, वह उतारने में मदद करते हैं ये कॉम्बिनेशन। राजयोग का मतलब यही होता है, भले आप किसी भी दुविधा में हो, किसी भी प्रॉब्लम में अटके हों, उसमें आपको सफलता मिलती है।
शनि का शश योग, विरोधियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दूर होता है। मंगल शनि के संबंध के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। मंगल स्वग्रही हैं, शनि स्वग्रही हैं, तो दोनों का शुभ फल आपको मिलेगा, दोनों का दृष्टि संबंध अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर 7th हाउस के शुभ फल शनि दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक मंगल के साथ शनि का संबंध है, तो 7th हाउस से भी भाग्य जागता है, या यूं कहें स्पाउस के कारण भी आपकी तरक्की के योग बनते हैं। आपके पार्टनर के कारण भी आपको लाभ हो सकता है, और अदालती मसलों में भी आपकी जीत संभव है, क्योंकि शनि छठे घर के भी मालिक हैं। विरोधियों के ऊपर शनि आपको हावी प्रभावी रखेंगे, शत्रुओं के ऊपर आप निश्चित तौर से विजय पाने वाले होंगे। कर्जे से निजात मिलने के योग बुध बना रहा है, क्योंकि गुरु से दृष्ट है। गुरु पंचम स्थान के मालिक बुध को देखें, बुध लाभ स्थान के मालिक है। लाभेश और पंचमेश का संबंध हो भाग्य की शक्ति से, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान को लाभ होता है। पंचम स्थान शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि का है, बच्चों का है। संतान के लिए समय भी उत्तम रहता है। संतान आपका नाम रोशन करे, या संतान को लेकर चिंताएं कम से कम होती हैं। तो कुल मिलाकर पूरा महीना आपके लिए जाते जाते यह कुछ ना कुछ उपलब्धि देने वाला है। फिर से रिपीट कर दूं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने वाला है, वाहन सुख मिलने वाला है, नौकर चाकरों का सुख मिलने वाला है, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। राजनीति में है पंचम स्थान, देखिए दोस्तों राजनीति का भी है। अगर आप राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, सूर्य का बलि हो जाना, जो कि शासन सत्ता के कारक हैं, शासन सत्ता से आपको बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपका रुका हुआ कार्य राजनीति में अगर है तो संपन्न हो सकता है। इसी तरह से शेयर, स्टॉक मार्केट में अटका हुआ धन, जो लॉसेज हुए हैं पीछे, इस अवधि में बुध की स्थिति के कारण आपके लॉसेज की भरपाई तो होगी, लाभ होगा। और यहाँ पर बौद्धिक बल आपका बहुत उत्तम रहेगा। धन भाव के मालिक, कुटुंब भाव के मालिक पंचम स्थान में हैं, तो आपके पास बुद्धि के कारण, आपके निर्णयों के कारण, आपकी पारिवारिक जो मतभेद भुलाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो भी आप कामयाब होते हैं अपनी नीतियों में, अपनी प्लानिंग्स में। तो बुध का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा है। सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाता है, और आप लोगों की जो इमेज को यदा कदा कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, उस इमेज में इम्प्रूवमेंट होती है, बल्कि आप जीत कर नीचे से ऊपर उठकर आने में मददगार रहेंगे। मंगल सूर्य का 10th हाउस के ऊपर प्रभाव हो, दोनों ही आपके लिए बहुत बेहतर ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है। ऑल द बेस्ट। अभी बात कर लेते हैं चंद्रमा के गोचर के बारे में। देखिए, चंद्रमा शुरुआत में कल से लेकर कल परसों 2 दिन लगन में रहेंगे, 4-5 तारीख। 4-5 तारीख देखिए, चंद्रमा यूं तो 12वें भाव के मालिक है। अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं या कोई निवेश करना चाहते हैं, तो कल और परसों का दिन अच्छा है, परंतु खर्चों की अधिकता परेशान ना करे, इसलिए थोड़ा सा अपनी पॉकेट के ऊपर नियंत्रण रखें। गुरु की दृष्टि में चंद्रमा रहेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी, नो डाउट। गुरु की जब भी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होती है, गोचर में चंद्रमा बली हो जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। लगन में आया हुआ चंद्रमा आपको रोमांटिक भी बनाता है। मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है, सोशल वर्क से लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं से लाभ होता है। गुरुओं का आशीर्वाद मिल ही रहा है। गुरु पंचम स्थान में बैठकर भाग्य स्थान में बैठकर पंचम दृष्टि से लगन को जब देखें, तो ये बात तय हो जाती है, पंचमेश है गुरु आखिरकार, तो आप किस्मत वाले रहते हैं। आपको अचानक से कुछ ना कुछ खुशियों मिलने के योग बनते हैं, खासकर विदेशी कामकाज से और धर्म कर्म से, या यूं कहें सोशल वर्क से, या मेडिकल क्षेत्र से, या किसी न किसी गुरु के आशीर्वाद से, किसी बड़े सीनियर के, एल्डर्स के आशीर्वाद से आपके जो भी रुके हुए कार्य वे गलत जो हो रहे थे, वह अब ठीक ठाक चलने के योग बनाता है। यह है चंद्रमा और गुरु का संबंध। लगन में खासकर सिंह राशि, मित्र क्षेत्री हैं चंद्रमा,
परंतु फिर भी पॉकेट के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी को धन ऐसे ही ना दे दें, सोच विचार कर धन का व्यय करें। शुक्र के साथ चंद्रमा गज केसरी योग 9-10 तारीख, धन आने की स्थितियां बेहतर होती हैं। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये दिन अच्छा है, बहुत बेहतर है, आपका पराक्रम बढ़ता है। शुक्र और चंद्रमा की युति हो, शुक्र 12वें भाव के मालिक हैं और शुक्र 10वें भाव के मालिक हैं, चंद्रमा 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज से और मेडिकल क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा और छोटी बड़ी यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं। 9 और 10 तारीख खास उत्तम, बंधु बांधवों का सुख मिले, भाई बहनों का प्यार मिलेगा, आपको अड़ोसी पड़ोसियों की मदद मिलेगी, आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। कोई अनजान, कोई अजनबी व्यक्ति से आपका एनकाउंटर यादगार बन सकता है, एक अच्छे रिलेशन में परिवर्तन होने के योग बनते हैं। 9-10 तारीख आपकी लव लाइफ उत्तम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ होता है तो रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है। और 15-16 तारीख चंद्रमा 6th हाउस में आपको शत्रुहंता बनाता है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, शत्रुओं को परास्त करते हैं। बीमारी से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिल जाया करता है दोस्तों। ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे 15-16 तारीख और 22-23 तारीख गज के श्री राजयोग, आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा। विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इवन धर्म कर्म के कामों से आपको सफलता मिलती है। गुरु और चंद्रमा 22-23 तारीख को आपके लिए कुछ न कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होने के योग बनते हैं। अकस्मात ढंग से आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। 24-25 तारीख चंद्रमा उच्च के 12वें भाव का मालिक उच्च का जब हो 10th हाउस में तो विदेशों से लाभ होता है, निवेश से आपको लाभ होता है और आपका मानसिक बल अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं चंद्र मंगल योग आपको विदेशों से निश्चित तौर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा आपके लिए, परंतु आपके खर्चों की अधिकता हो सकती है, कंट्रोल रखिए। 24-25 तारीख को मेडिकल क्षेत्र में है तो लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 26-27-28 तारीख बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा एक किस्म से विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि अपनी राशि से पीछे आ जाता है। 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे 12वें भाव में बैठकर बुध से दृष्ट रहेगा। बुध की राशि में, बुध आपके 11वें भाव के मालिक है, तो देखिए आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वैसे ही बली होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं मंगल से भी दृष्ट है, अष्टम दृष्टि में है, तो भाग्य आपका चमकता है। किस्मत के कारण कुछ ना कुछ बड़ा होने के योग बनते हैं और व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि बुध से दृष्ट है, आपको सफलता, व्यापारी वर्ग के लिए सफलता के योग बनते हैं। कमीशन एजेंट्स हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहता है। कुल मिलाकर अगर उपायों की बात करें इस अवधि में, अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपके कार्यों में अवरोध कम आएंगे। देखिए 2nd हाउस में बैठे हुए केतु कहीं ना कहीं धन की स्थिति को आपके अनुरूप होने नहीं देते, आपके अनुकूल स्थितियां बनने नहीं देते, तो केतु के उपाय जरूर करते रहें इस महीने। खासकर काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें और गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन जरूर करें। इससे, क्योंकि बुध की राशि में है केतु, तो आपको केतु जो अवरोध देते हैं कार्यस्थल पर या धन की स्थिति को लेकर या पारिवारिक स्थितियों में कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं, वह दिक्कतें नहीं होंगी। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।